नमस्कार दोस्तों। इस तरह से सिर्फ आप एक दिन सांस लेकर देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक दिन गहरी सांस लेकर देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लेकर देखो, एक ही दिन में फ़र्क पड़ेगा। क्या होता है कि हम सांस गलत ढंग से सारा दिन लेते रहते हैं। हमारा इन्हेलेशन बहुत छोटा सा रहता है। बचपन में हमारी ब्रीथ कंप्लीट होती है। आप देखो, छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता और पिचकता है। हमारा क्या है, हमारा पेट तक तो सांस जाती ही नहीं, यहीं से सांस रिटर्न हो जाती है, यहीं से बैक हो जाती है, यानी गहरी सांस आती ही नहीं है। तो अगर हम अपनी ब्रीथ को करेक्ट कर लें, 2-3 तरीके मैं आपको ब्रीथ करेक्शन के बताऊंगा। वीडियो पूरा देख लेना, थोड़ा पेशेंस रखकर, क्योंकि मेरे जो वीडियो होते हैं उससे आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही होता है। कोई व्यर्थ का टाइम पास नहीं करता, मैं अनयूजुअल स्टोरीज़ नहीं सुनाता आपको, सिर्फ जो रियल बातें हैं वो ही करता हूँ। तो देख लेना वीडियो, थोड़ा सा पेशेंस रखकर। यूँ ही दिन भर आलतू फालतू की रील्स देखते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, तो थोड़ा मतलब की बात भी देख लिया करें। तो क्या होता है, अगर हम अपनी ब्रीथ को करेक्ट कर लेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलने लगेगी। आप यकीन मानो, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ही हमारा मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाता है। छोटे बच्चों की, जो यंगस्टर्स रहते हैं ना, 6-7 साल 8 साल के बच्चों का, उनका डाइजेशन सिस्टम देखो कितना अच्छा रहता है। कुछ भी खाते हैं सब हजम हो जाता है, उनकी ब्रीथ सही रहती है नेचुरली। बाय डिफ़ॉल्ट ईश्वर हमारी ब्रीथ को सही सेट करके देता है। फिर क्या करते हैं, हम इसको गड़बड़ कर देते हैं, अनजाने में कर देते हैं। तो अब आप जान गए, तो अब आप इसे करेक्ट कर लो। भाई कुछ नहीं करना है, आप सीधे बैठ जाओ या लेट जाओ, सीधे, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए, बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। क्योंकि जब बैकबोन स्ट्रेट होगी तभी आपकी लंग्स बिल्कुल सीधे होंगे। अदरवाइज़ आप झुक कर बैठते हो ना, तो क्या होता है, फेफड़े दबे रहते हैं, पूरे वो ब्रीथ से भर नहीं पाते, ऑक्सीजन उसमें पूरी जा नहीं पाती। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अगर ये रेशो डबल कर लो आप तो और भी अच्छा है। 1 से 5 काउंटिंग तक आपको ब्रीथ इनहेल करना है। इनहेल का मतलब सांस को लेना है। और क्या करना है, 1 से 10 तक एक्सेल करना है, यानी कि छोड़ना है। तो कैसे करना है, मेरे साथ लेना आप। 1 2 3 4 5 सांस ले रहे। जब मैं ऊपर हाथ कर रहा तो सांस ले रहे, अब जब छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल कर दिया, यानी 5 टाइम्स तक लिया और 10 टाइम्स तक छोड़ा। अब आप बोलोगे छोड़ने का टाइम डबल क्यों? छोड़ने का टाइम डबल इसलिए रहता है ताकि अंदर की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब बाहर निकल जाए, कचरा बाहर निकल जाए, है ना। देखो ऐसे धीरे धीरे करो। दस बार आप इसे 10 बार इनहेल 20 बार एक्सेल भी कर सकते हो, 20 बार इनहेल 40 बार भी, आपकी जो क्षमता है। लेकिन मैं तो कहूँगा किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है। हमारी बॉडी कैसी है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम कितना कर सकते हो, उसके हिसाब से करना है। समझो आपने 1 से 6 तक ब्रीथ इनहेल कर पाई तो 12 तक एक्सेल करो। आप एक्सेल से पकड़ना, इनहेल तो आप 20 तक कर लोगे, लेकिन एक्सेल नहीं कर पाते हम। एक्सेलिंग ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी को दर्शाती है। एक तो ये हो गया। जब आप 1-2 महीने कर लो, या फिर अगर आपकी ब्रीथ अच्छी है तो फिर आप क्या करना है, बॉक्स ब्रीदिंग करना है। 5 टाइम तक इनहेल, 5 टाइम तक होल्डिंग, 5 टाइम तक एक्सेल, 5 काउंट तक होल्डिंग, यानी पूरक यानी कि सांस लेना, ठीक है। फिर कुंभक यानी कि सांस रोकना, फिर रेचक यानी सांस छोड़ना, फिर कुंभक यानी कि सांस को रोकना। एक बार हम अंतर कुंभक करेंगे, सांस लेकर अंदर रोकेंगे, इसको अंतर कुंभक बोलते हैं। फिर एक बार सांस छोड़कर रोकेंगे, इसे हम बोलते हैं वायु कुंभक। इससे इतने ज़्यादा फायदे होंगे, इतने ज़्यादा फायदे होंगे, जब आप 3 महीने लगातार कर लोगे। मैं तो बोलता हूँ 3 साल करना लगातार, इससे बड़ी बड़ी बीमारियाँ रिवर्स कर दोगे आप, बड़ी बड़ी बीमारियाँ। तो कैसे करना है, पहले 5 काउंटिंग तक ब्रीथ दी, अब 5 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे, अब 5 काउंटिंग तक एक्सेल करेंगे, फिर 5 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे, फिर 5 काउंटिंग तक इनहेल करेंगे, फिर 5 तक होल्ड, फिर 5 तक एक्सेल, फिर 5 तक होल्ड। 10-15 राउंड कर तो डालो आप। अभी आप बोलोगे एकदम रिलैक्स हो गए, ये जो टेंशन की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की दवा खाते हो ना, बंद हो जाएगी।
हाई बीपी कुछ ही दिनों में अपने आप ही कंट्रोल रहने लगेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल रहने लगेगी आपकी, माइंड आपका कूल पीसफुल और सेट रहने लगेगा। बहुत सारी बीमारियां से ठीक होने लगती हैं। ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में बैलेंस कर लो आप, बस किसी भी तरह से आप देखोगे बड़ी बड़ी बीमारियां दूर भागने लगेंगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। क्योंकि ब्लड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए, तभी तो वो कोने कोने में पहुंचेगा। वो ठीक से पहुंच ही नहीं पाता है, उसे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, तभी तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। इसीलिए कहते हैं ना, बीपी बढ़ जाए तो पहाड़ों पर जाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। वहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। अच्छी और ज़्यादा मात्रा में आप ऑक्सीजन लेते हो तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल होने लगता है, तबीयत अपने आप ही ठीक होने लगती है, फ्रेशनेस अपने आप ही आने लगती है। ऐसा होता है ना, आप भीड़ भाड़ भरे शहर में कहीं रहते हो और फिर आप कहीं दूर पिकनिक मनाने किसी गाँव में या किसी नेचुरल प्लेस पर जाते हो जहाँ पर फ्रेश एयर चलती है, तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगने का मतलब ये है कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिल रही है। तो आज से इस प्रैक्टिस को शुरू करो आप, अपने घर में रहकर, अपनी बालकनी में, अपने आंगन में, अपने टेरेस पर, अपने गार्डन में बैठकर, जहाँ पर खुली जगह हो, और अगर नहीं हो तो एटलीस्ट अपने फ्लैट की विंडो खोल कर वहाँ कर लो, तो बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तुलसी के पौधों के आसपास कर लो, पीपल के पेड़ के आसपास कर लो, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत रहती है। स्नेक प्लांट्स जो रहते हैं ना, वो आप बाज़ार से खरीद लो कुंडी में, वो तो इंडोर प्लांट्स रहते हैं। 2-4 स्नेक प्लांट्स रख लो या एक ही रख लो, उसके बगल में बैठ कर करो, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी आपको और बहुत फ्रेश रहोगे। छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने आप को बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन आप करो तो सही। तो आज से शुरू करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान मंगवाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें, अमेजॉन से मंगवाएं।